नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर इंद्रशेखर में। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे संकेत के बारे में जिससे आप पता कर सकते हैं कि कहीं आपकी कोख का बंधन तो नहीं हुआ। 5 ऐसे लक्षण जिससे आप जान सकेंगे कि आपकी कोख किसी ने बांध तो नहीं दी। देखिए, बहुत ही स्थितियों में कोख बंधन हो जाता है। एक दूसरे से कई लोग ईर्ष्या करते हैं, वह रिश्तेदारी में भी हो जाती है, आस पड़ोस में भी हो जाती है। वह भी कुछ ऐसा तंत्र मंत्र प्रयोग करके कोख को बांध देते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है तो कोख बंध जाती है। बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी आपको लाभ प्राप्त नहीं होता है। और जिस महिला को ऐसी परेशानी आती है उनके परिवार में कलह कलेश रहने लग जाता है। कलेश यहाँ तक इतना बढ़ जाता है कि तलाक तक हो जाता है। आज मैं आपको 5 कुछ ऐसे संकेत बताऊंगा जिससे आप समझ जाएंगे कि आपकी कोख बांध तो नहीं दी गई। जब भी कोख का बंधन होता है या आपकी कोख बांध दी जाती है तो बार बार गर्भपात होता है। गर्भ ठहर जाता है कुछ समय तक, 4 दिन, 15 दिन, 20 दिन। उसके बाद आपका गर्भ आगे बढ़ता नहीं है, आप बीमार हो जाते हैं। अगर आपका 15 दिन 20 दिन के ऊपर नहीं रुक रहा है तो आपकी कोख बांध दी गई है। नाभि के निचले हिस्से सोज रहने, वहाँ पर असहनीय दर्द महसूस होना, रिपोर्ट करवाते हो तो रिपोर्ट में कहीं ना कहीं सूजन आएगी, ट्यूब में सो जाएगी, ट्यूब सिकुड़ जाती है या आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। यह सब इस बात को लेकर बहाने बन जाते हैं। अगर यह कुछ आपके साथ हो रहा है तो आपकी कोख बांध दी गई है। और संकेत, गंदे गंदे स्वप्न आना। जब भी आप सोते हैं, चाहे वो रात का समय है चाहे वो दिन का समय है, आपको स्वप्न आते हैं गलत, कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। उसमें आपको आपके पति के साथ अभद्र चेहरे के साथ यह महसूस होगा। ऐसे चेहरे दिखाई देंगे जो आपने पहले कभी देखे भी नहीं होंगे। और रात को सोने के बाद जब आप सुबह उठते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आपकी जांघें बहुत ज़्यादा दर्द हो रही हैं। नीचे का हिस्सा सारा जकड़ा हुआ आपको महसूस होगा, तो कहीं ना कहीं आपकी कोख का बंधन हो गया है। स्तंभन क्रिया आप पर कर दी गई है, आप जल्दी से इसका उपाय जरूर करवाएं। एक कारण और है, आपको मरे हुए लोग दिखाई देना। आपके परिवार के लोग भी हो सकते हैं। अगर आपको वह दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं मरे हुए, काफ़ी समय से आपके साथ ऐसा हो रहा है, उसके बाद आप अचंभे में आ रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। 1-2 बार स्वप्न आ जाता है तो कोई बात नहीं। अगर यह स्वप्न आपको बार बार आए तो आपको कहीं ना कहीं आपका कोख बंधन हो चुका है। एक और संकेत, पति पत्नी का मिलने का समय होता है, संबंध बनाने का समय होता है। तो होता यह है कि जब यह समय आता है तो आपके दोनों के बीच में अनबन हो जाती है, तनाव आ जाता है, या उससे पहले आपका कोई ना कोई झगड़ा शुरू हो जाता है। आपका आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हो जाना, तो कहीं ना कहीं आपकी कोख का बंधन कर दिया गया है। आपके गर्भ के ऊपर संतान को लेकर कहीं ना कहीं ऐसी क्रिया आप पर कर दी गई है कि उस फल की प्राप्ति आपको ना हो, आप उस चीज़ के लिए तरसें। आप कितनी भी दवाई क्यों नहीं ले लेते, लेकिन उसका फ़ायदा आपको रत्ती भर भी नहीं होता है। यहाँ तक अगर आप IVF भी करवाने जाओगे तब भी आपको परेशानी आएगी। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप घबराए मत। आप यह मत सोचिए कि आप बांझ हैं,
अपने आप को दुकारे मत, अपने आप को गालियाँ मत दो, अपने आप को कोसना नहीं है। अगर आप भगवान श्री कृष्ण जी का सिमरन करते हैं, अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, आपकी बंधी हुई कोख खुल जाएगी। लेकिन यह क्रिया आपको बार बार करनी होगी। निरंतर टाइम करते रहेंगे तभी आपको इसके फल प्राप्त होगा। आप प्रतिदिन सुबह और शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ करें, संकट मोचन का जाप करें, भगवान श्री कृष्ण जी की फ़ोटो लगाएं। ज़्यादा समय तक आपने भगवान श्री कृष्ण जी के फ़ोटो के सामने रखना है, उनकी फ़ोटो को देखना है, उनसे यही कामना करनी है कि मुझे पुत्र चाहिए, मुझे संतान चाहिए, मुझे संतान सुख दो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। और दूसरी बात, अगर आप पर कृपा हो जाती है, कुछ समय ऊपर निकल जाते हैं, तो आपने कहीं भी बाहर से आई हुई वस्तु आपने नहीं खानी है। चाहे वह वस्तु आपके परिवार, आपके माँ बाप के घर से क्यों ना आई हो, आपने वह वस्तु नहीं खानी है। इस समय में खाने का मन बहुत ज़्यादा करता है। अगर आपका कुछ भी खाने का मन करता है तो आप खुद मार्केट से लाकर, या आपके घर का मेंबर, आपके पति देव आपको लाकर वह चीज़ देंगे तो आप वह चीज़ खा सकते हो। कोशिश करें, अगर कोई मंदिर से वापस लौट रहा है और वह आपको प्रसाद देता है, आपने वह प्रसाद भी नहीं लेना है। अगर आपका घर का सदस्य, आपका पति, आपकी सास आपको प्रसाद दे रहे हैं, तब आप खा सकते हो। आपकी रिश्तेदारी में से किसी के घर से भी कोई भी फल, फ्रूट, प्रसाद, मिठाई कुछ भी आता है, वह आपने नहीं खाना है। आप यह सब परहेज करेंगे और उपाय करेंगे तो आप पर भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा अवश्य होगी। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।